कोटा राजस्थान का एक मशहूर शहर, जहां हर साल हजारों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। पर शायद ही कोई जानता होगा कि इस शहर के कुछ कोनों में छिपी है अनगिनत डरावनी कहानियाँ। आज मैं आपको कोटा की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भीतर तक हिला कर रख देगी। साल 2012 से 19 साल का एक लड़का, नाम था अजय। अजय के परिवार ने उसे कोटा भेजा था ताकि वह मेडिकल की तैयारी कर सके। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगता जैसे कोई उसकी छाया बनकर उसके पीछे चल रहा हो। शुरुआत में उसने इसे सिर्फ थकान समझा, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 2 बजे अजय अपनी पढ़ाई करते करते सो गया था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कमरे में वापस आते ही उसे लगा कोई उसकी खिड़की के पास से गुजरा हो। अजय ने खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ नहीं दिखा। मगर अब उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अगले दिन अजय ने अपने दोस्तों को यह बताना चाहा तो उन्होंने उसे मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजय की हालत और खराब होने लगी। उसे रात में किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी लगता जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो, पर जब वो मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। एक रात वो पढ़ाई करते करते अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो खुद को काबू में नहीं कर पा रहा था, जैसे किसी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। वो सीधे अपने कमरे से बाहर निकलकर बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ने लगा। छत पर पहुंचते ही उसकी नज़र सामने एक औरत पर पड़ी, जो सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए उसके सामने खड़ी थी। अजय चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। औरत की आँख एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अजय का शरीर कांप रहा था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसे औरत ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अचानक अजय को महसूस हुआ कि वो छत के किनारे पर खड़ा है और बस एक कदम आगे बढ़ते ही वो नीचे गिर जाएगा। पर तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। अगले दिन अजय ने कोटा छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, बस कहा कि वो अब यहाँ नहीं रुकेगा। कुछ ही दिनों बाद वो अपने गांव लौट गया, पर उसकी मानसिक स्थिति कभी ठीक नहीं हो पाई। वो हर रात उस औरत के चेहरे को अपने सामने देखता और उसकी खौफनाक आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती। कहते हैं कि आज भी कोटा के उस हॉस्टल में रात के समय कोई जाता नहीं। वहाँ लोगों का मानना है कि उस जगह पर किसी लड़की की आत्मा भटकती रहती है, जिसने किसी दर्दनाक कारण से अपनी जान दी थी, और जिसने भी उस आत्मा के साथ सामना किया वो कभी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट पाया। तो ये थी कोटा की सबसे भयानक कहानी, खौफ और दर्द की दास्तान, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। मगर आप किसी कोटा जाएं तो ध्यान रखें, वहाँ की रातें कुछ कहती है, बस उन्हें सुनने की हिम्मत नहीं होती।